हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्याओं के बारे में बताऊंगा। उसके पहले हम वास्तविक संख्या जो चैप्टर है उसको शुरू करें। संख्याएं क्या होती हैं और संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले मैं आता हूँ पहली संख्या के बारे में, जो कि है सम संख्या। सम संख्या सम संख्या की जो परिभाषा होती है उसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अगर हमें कोई संख्या दी हुई है तो उसका हम इकाई अंक देखेंगे। जो पीछे वाला अंक है उसे हम देख लेंगे। अगर वो 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वह सम संख्या हो जाएगी। जैसे 204 आपको दिया हुआ है तो पीछे इकाई का अंक जो है हमने देखा 4 है, इसका मतलब ये सम संख्या है। 306 दिया हुआ है, इसी तरीके से 512 है, इकाई अंक 2 है, सम संख्या है। 7, 9, 8, 7, 9, 8, इसके पीछे इकाई अंक जो 8 है, इसका मतलब ये सम संख्या है। 310, इसके पीछे 0 आ रहा है, इसका मतलब ये एक सम संख्या है। तो इस प्रकार हम इकाई अंक देखकर ये बता सकते हैं कि कैसी संख्या हो जाएगी, वो सम संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट पर आते हैं सेकंड, विषम संख्या। देखेंगे ध्यान से, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होता विषम संख्या कहलाती। तो डेफिनेशन भी मैंने सम संख्या की याद करी, बस यहां क्या लगा दिया, नहीं लगा दिया। और नहीं लगाते ही इसकी डेफिनेशन होगी, किसकी परिभाषा होगी, विषम संख्या की। विषम संख्या के उदाहरण, विषम संख्या का उदाहरण जो है वो इस प्रकार आप ले सकते हैं, जैसे 201। तो इसके इकाई अंक की बात करें तो इसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसका मतलब ये विषम संख्या है। फिर मैंने लिया 4013, इसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। इसी तरीके से मैं 317 ले सकता हूँ, इकाई अंक नहीं है। इसके बाद अगर आप चाहें तो 409 पर देखें, इसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। तो ये सभी संख्याएं जो मैंने आपको बताई, ये कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। इसी तरीके से आप 115 की जब बात करेंगे तो यहाँ पर भी इकाई अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो ये भी क्या है, एक विषम संख्या है। फिर आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पर, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो होती है वो क्या है, ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। तो स्टार्ट कहां से होगी, 1 से, 1, 2, 3, 4 और कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। चौथा पॉइंट नंबर 4 जो है उसकी बात करते हैं, वो है पूर्ण संख्या। यहाँ जब मैंने प्राकृत संख्या की बात करी तो प्राकृत संख्या स्टार्ट कहां से होती है,
जाती कहाँ तक है, ये भी अनंत तक ही जाती है। मतलब सभी संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं जो स्टार्ट कहाँ से हो, 0 से हो, कहाँ तक जाए, अनंत तक जाए, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। मतलब सभी संख्याएं आ गई, इसके अंदर बस ऋणात्मक संख्याएं, माइनस की संख्याएं छोड़ दी जाए, इसके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं इसमें आपके पास आ गई, पूर्ण संख्या। इसके बाद आते हैं 5वें नंबर पर पूर्णांक। पूर्णांक जो है वो क्या होता है, अगर पूर्ण संख्याएं हम लें और उसमें माइनस की संख्याओं को भी मिला दें तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्णांक। तो देखते हैं 0, 1, 2 कहाँ तक गए, अनंत तक गए, कहाँ तक गए, अनंत। तो इसमें कैसी संख्या मिली, माइनस की संख्या मिली, -1, -2, -3, ये भी कहाँ तक जाएंगे हम, अनंत तक। तो पूर्णांक जो है अगर पूर्ण संख्याएं हैं और उसमें माइनस की संख्याएं मिला दें तो पूर्णांक बनते हैं। अगर आप देखिए ध्यान से तो पूर्णांक के अंदर माइनस की संख्याएं नहीं आ गई, अगर 0 से हम राइट हैंड साइड में चल रहे हैं तो सभी संख्याएं बढ़ रही हैं। कहने का मतलब हम कहीं से भी चले और राइट हैंड साइड में चले तो संख्याएं बड़ी होंगी। -3 है, ये छोटा है -2 से, और -2 जो है वो छोटा है -1 से, और -1 जो है वो छोटा है 0 से, और 0 1 से छोटा है, 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है। या मैं ऐसे कह सकता हूँ -2 जो है वो -3 से बड़ा होगा, -1 -2 से बड़ा होगा, 0 -1 से बड़ा होगा, और ये तो आप जानते ही हैं कौन सा बड़ा है। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, वो है परिमेय। परिमेय संख्या क्या है, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या कहलाती है। जहां P व Q पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P/Q के फॉर्म में, मतलब अंश और हर बटे के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें कंडीशन डालिए, 3 कंडीशन परिमेय संख्या, एक P/Q के रूप में होना चाहिए, दूसरा P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए, और तीसरा जो पॉइंट आपके पास है Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो हर होगा वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल का आते हैं, जैसे उदाहरण लेना 0/2, आप देखें 0 जो है वो एक पूर्णांक है, देख रहे हैं, और 2 भी एक पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक होने चाहिए। इसका मतलब 0/2 जो है एक परिमेय संख्या है, 1/2 -3/5 -4/-6 1/-3, ये सभी उदाहरण किसके हैं, परिमेय संख्याओं के उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं 7वां जो पॉइंट है आपके पास, या सबसे पहले हम परिमेय संख्या और कैसे होती है उसकी पर बात कर लेते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है परिमेय संख्या। इसके अंदर कुछ पॉइंट और लेते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है या नहीं। परिमेय संख्याओं के अंदर ही इसमें
ऐसी संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P व Q पूर्णांक हो और Q इज नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्या। और हम कैसे पहचाने कि ये परिमेय संख्या हो सकती है? जैसे यदि किसी संख्या का परफेक्ट रूट ज्ञात होता है तो वह परिमेय संख्या, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 36 का वर्गमूल निकालना है। तो 36 में हम सबसे पहले जब भी हम वर्गमूल करते हैं तो हमें अभाज्य वर्गखंड बनाने होते हैं। तो 36 के अभाज्य वर्गखंड बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनते हैं, 2 देखिए 2 में 4 4 के 12 और 12। जब भी आप वर्गमूल बनाएंगे तो दोनों के जोड़े में से एक की संख्या को बाहर निकालना है। 2 यहाँ से बाहर निकालो और 3 बाहर, कितना है 6। तो 36 का जब मैं वर्गमूल निकालूंगा तो परफेक्ट वर्गमूल निकलेगा कितना 6। इसका मतलब ये 6 जो है कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। इसी तरीके से आप 64 ले सकते हो, ये 8 × 8 का जोड़ा बन रहा है 8। तो 64 का वर्गमूल भी परफेक्ट निकल जाता है 8। जिसका परफेक्ट रूट निकलता है वही क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या होगी। उसका इसी के ऊपर आता है सभी सात दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। अब देखें 7 दशमलव संख्या बात कर रहा है, कैसी 7। किसी संख्या में किसी संख्या का भाग दिया जाए और भाग लगाने पर वो भाग खत्म हो जाए, मतलब शेषफल 0 आ जाए, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है, 7 दशमलव। भले पॉइंट की बात को चलता आ जाए पर शेषफल कितना आ जाए, 0 आ जाए, ऐसी संख्या क्या कहलाती है, 7 दशमलव संख्या। जैसे हमने उदाहरण दिया 5 बटे 2, 5 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। एग्जाम्पल लिया हमने 5 बटे 2। जब 5 में 2 का भाग लगाऊंगा तो 2.5 आ जाए। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 7 बटे 5। 5 के अंदर मैंने 7 का भाग लगाया, 5 से 5, पीछे कितने बच गए आपके पास 2, पॉइंट लगाया 5 9 20। तो पॉइंट के बाद हमारा भाग जो है परफेक्टली मिल जाता है, कंप्लीट जाता है, मतलब शेषफल जो है वो 0 आ जाता है। तो ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाती है, 7 दशमलव संख्या। 7 दशमलव संख्याएं क्या होती है, थर्ड आते हैं सभी आसान आवर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। अब आती है अशांत आवृत्ति। अशांत का मतलब भाग लगाया और शेषफल कभी 0 आया ही नहीं। और आवर्ती का मतलब होता है रिपीट होना। भाग लगाया और कोई संख्या जो है वो बार बार वही संख्या रिपीट हो रही है। ऐसी सभी संख्याएं जो है अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। और ये संख्या जो है वो क्या होगी, परिमेय संख्या। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 8 बटे 3। तो 3 का भाग 8 में लगाना है, लगाते हैं।
3 दूनी 6, पीछे बच गए आपके पास 2, पॉइंट लगाया 0 12 20 हो गए, 3 6 18, फिर 2 बच गए, 3 6 18। ऐसे आप अगर भाग लगाओगे तो ये 6 जो है रिपीट होता चला जाएगा। इसका मीनिंग हुआ कि जो संख्या रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, उसके ऊपर हम बार का साइन लगा देंगे। किसका साइन लगा देंगे? बार का साइन। ये साइन किसका है? बार का साइन। तो बार का साइन लगा दिया जाएगा। तो जब मैं 8 में 3 का भाग लगाऊंगा तो 2.6 बार आ जाएगा। और ये संख्या कैसे संख्या है? आसान साबित, मतलब 6 का रिपीटेशन हो रहा है, 6 बार बार आ रहा है। तो ऐसी सभी संख्याएं जो है आसान साबित दशमलव संख्या है, और असान साबित दशमलव संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या कहलाती है जहां P और Q पूर्णांक हो और Q is not equal to 0। परिमेय संख्या की परिभाषा जो थी उसमें हमने क्या लगा दिया? नहीं लगा दिया। बाकी सारी की सारी चीजें है। इसके लिए भी कुछ चीजें होती है, इसे हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है। पहला, जिस संख्या का परफेक्ट नहीं एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कितने करते हैं? 2 2 जोड़ा है वो बाहर निकालना। तो इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, ये रूट पे रहेगा। 4 आप देखें तो रूट 32 जो है वो परफेक्ट वर्गमूल की फॉर्म में नहीं आया। क्यों? क्योंकि रूट जो है 2 रूट में ही रह गया। इसका मतलब रूट 32 का परफेक्ट वर्गमूल नहीं बनता। तो रूट 32 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से मैं सेकंड की बात करूंगा तो आपके पास सेकंड जो है वो सभी आसान अनावर्ती दशमलव संख्याएं अपरिमेय संख्या आसान का मीनिंग हुआ कि हम कितना भी भाग लगा लें इसका 0 नहीं आएगा। और अनावृत्ति का मतलब होता है संख्याओं का रिपीट नहीं होना। भाग लगाएंगे, भाग कंटिन्यूसली चलता रहेगा और संख्याएं रिपीट नहीं होंगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, किसी संख्या का मैंने भाग लगाया, जैसे किसी संख्या का मैंने भाग लगाया और भाग लगाने पर आंसर आपके पास आएगा 1.08001
0 0 0 1 0 0 0 0 1 और डैश 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 मतलब चलता गया। डैश का मीनिंग हुआ कि कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इसी तरीके से मैंने दूसरा एग्जांपल दिया 1 पॉइंट या 31 पॉइंट 0 1 2 5 3 0 1 8 9 6 चलता है। ऐसी कंडीशन यहाँ पर आ रही है कि डिवाइड करते हैं और डिवीजन चलता रहता है कंटिन्यूसली, पर संख्याओं का रिपीटेशन नहीं होता। ऐसी सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है आपके पास वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या क्या परिमेय संख्या देती है और अपरिमेय संख्या देती है, उसका एक समूह बना दिया, एक ग्रुप बना दिया, इकट्ठा कर दिया उसको, तो ऐसी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मैंने 2/5 परिमेय संख्या ली, मैंने 3/8 परिमेय संख्या ली, मैंने -1 परिमेय संख्या ली, फिर मैंने 4√2 अपरिमेय संख्या ली, मैंने √3 अपरिमेय संख्या ली, मैंने √3/2 अपरिमेय संख्या ली। ये सभी संख्याएं कैसी हैं, इसका एक ग्रुप बना दिया गया है। ये क्या बन गया, एक ग्रुप बना दिया, ग्रुप बना के एक समूह बना, और समूह बनते ही इस संख्या क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो इस तरीके से मैंने आज आपके पास 8 पॉइंट्स पर डिस्कस किया है और इन सभी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर इन सभी संख्याओं के बारे में नॉलेज है तो आगे की एक्सरसाइज जो है उसको आप इजीली कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में।